Okay, hello everybody. This is Zabir Alam. So I hope you all are fine and doing well. This video is for class 6. The topic is unity in diversity. Okay, this video is also helpful for the basic understanding. Okay, let's continue. यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल. ओके, दिस इज अ टॉपिक सब टॉपिक. सो अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में स्टैंड कर पाएंगे, वहाँ पे हम खड़ा हो सकेंगे. ठीक है, और उसमें हमें सक्सेस भी मिल सकती है. अगर हम डिवाइड नहीं रहेंगे, मतलब यूनाइटेड नहीं रहेंगे, डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा, हम किसी भी चीज़ में सक्सेस हमें नहीं मिलेगी. किसी भी चीज़ में हमें सक्सेस नहीं मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया स्ट्रेंथ. जो एकता है, हमें पता है कि हमारे इंडिया में क्या डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज है, सब कुछ डिफरेंट है, फिर भी क्या हम एक है, और वही एकता हमारे इंडिया क्या है बेटा, ताकत है. डन. सेकेंड पॉइंट, we should never do any such activity that disintegrate our national harmony. Example, never do criticism to any religion, culture and tradition. Okay, so हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश का हार्मोनी को चोट लगे, या तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, या तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए. तो हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे यूनिटी में क्या होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आए. ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई राइट हियर, डोंट डू एनी क्रिटिसिज्म टू एनी रिलीजन कल्चर. ठीक है, कोई भी रिलीजन को, कोई भी कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है. ठीक है, बल्कि हमें उसको रेस्पेक्ट करना है. ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितना भी है वो एक दूसरे का कल्चर को, रिलीजन को, धर्म को वो सम्मान करे. यही हमारा क्या बेटा, इससे हम क्या होते हैं, यूनाइटेड ही रहते हैं. डन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट सी, ऑलवेज रेस्पेक्ट टू अदर इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशन. मतलब एंड इट मीन्स वी शुड नॉट डिसहार्टन टू एनीवन. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी काम करने वाले आदमी को, या छोटा काम करे या बड़ा काम करे, अगर उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तो भी हम यूनाइटेड ही रहेंगे. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर रेस्पेक्ट देंगे तो हमें रेस्पेक्ट भी मिलेगा. ठीक है, और जब रेस्पेक्ट देने से क्या होता है कि उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचती, उसको मन में नहीं लगता. ठीक है, सो अगर वो अच्छा से रहेगा, अच्छा से काम करेगा, तो वो देश के लिए काम करेगा और देश उन्नति की ओर जाएगी. ठीक है, तो किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, नॉट डिसहार्टन टू एनीवन. ठीक है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू फेल टू डू सो आवर कंट्री विल बी इन प्रॉब्लम एंड वी माइट बी फॉल. मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा करेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे, हम अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे देश प्रॉब्लम में आ जाएगी. ठीक है, और हम कहीं भी डगमगा सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी देखो जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस का है ना, इसमें क्या हम पूरा देशवासी एक होके इसमें लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं. ठीक है, जो जिसका से काम है वो अपना अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं. ठीक है, टीचर अपना काम कर रहे हैं, और जितना भी जो लोग हैं वो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, क्वारंटाइन में रहे हैं. क्यों कर रहे हैं, तो वो दैट इज सिंबल ऑफ यूनिटी. वो क्या बेटा, यूनाइटेड है हम लोग, यूनिटी का सिंबल है वो. ठीक है, जब हम यूनाइटेड रहेंगे तो डेफिनेटली हम ये पेंडेमिक कोरोना वायरस से भी हम जीत सकते हैं. ठीक है, सो लास्ट में पॉइंट में लिखा है कि यूनाइटेड इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ पीस. हाँ, अगर जो यूनाइटी होता है, यूनिटी बोलते हैं ना, यूनिटी एकता बोलते हैं, वो क्या है, वो पीस का भी एक चिन्ह है, प्रतीक है. ठीक है, आपको एक दिखाता हूं, एक पिक्चर, फोटो. ओके, दिस पिक्चर सी,
यहाँ पे क्या है, सभी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब का धर्म का क्या है, लोगो है। ठीक है, सब लोग अगर साथ में रहेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली हमारे देश में पीस आएगा। ये जो सिंबल है बीच में जो लोगो है वो क्या है, पीस का लोगो है। तो यूनाइटेड रहेंगे हम तो डेफिनेटली हमारे देश में शांति और अमन ही रहेगा। अगर हम झगड़ा करेंगे, किसी का आलोचना करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे, नफरत करेंगे, तो हमारे देश टुकड़े हो जाएंगे, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। हम सब देश का भारतवासी है, सब लोग मिल के रहेंगे तो देश ही क्या होगा, देश भी उन्नति करेगा और सभी का क्या होगा, कल्याण होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट विल गोइंग टू स्टडी दिस थिंग। दिस 5 फिंगर अलॉन्ग विथ पाम सिग्निफाइज कंट्री। ठीक है, हमने यहाँ छोटा सा एक पिक्चर डाला है, सी दिस अ पाम हैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या अलग अलग उंगलियां है, जो क्या है बेटा, जो मुट्ठी नहीं बनी है, वो अलग है। ठीक है, और 5 उंगलियां क्या है, अलग अलग है। वो उंगलियां इट माइट बी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है, मगर वो क्या है, एक देश का है, वो देश के लोग हैं। ठीक है, मगर यहाँ अलग अलग है, यहाँ देश के लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें हमें कोई भी हमें मोल्ड कर सकता है, हमें रॉन्ग पाथ में ले जा सकता है, हमारे लिए हमारे से बुरा काम करवा सकता है कोई भी। क्यों, क्योंकि हमारे बीच में क्या है, एकता नहीं है। देखो हम लोग एकता में नहीं है, हम लोग अलग अलग, वहाँ पे 5 उंगलियां अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो हमें अलग नहीं रहना है। अगर अलग रहेंगे तो क्या होगा, कोई भी हमें मोल्ड करवा के, ठीक है, व्हाट इज मोल्ड, मतलब हमें फुसला के, समझा के, बुरा बुरा कह के, ठीक है, दिमाग को डिस्ट्रॉयड करके, माइंड को वॉश करके हमें देश को बर्बाद करने में लगा सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें यूनिटी में रहना है। ठीक है, तो हमें कैसा होना चाहिए, 5 उंगलियां तो हमारे देश का ही है, तो हम कैसे रहेंगे, हमें कुछ इस तरह रहना पड़ेगा। किस तरह, हमें इस तरह रहना है, इस मुट्ठी की तरह रहना है हमें। 5 उंगलियां देखो जुट गई है और क्या बन गया है, मुट्ठी बन गई, उसे बोलते हैं फिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस फिस्ट में क्या है, ताकत है, स्ट्रेंथ है, यहाँ भी एकता भी है। सब लोग क्या है, जितना भी उंगलियां था वो एक बन गए हैं, जुट गए हैं, जुट के क्या बन गए हैं, उसमें एक ताकत है। पहले क्या था, अलग अलग उंगलियां थी, है ना, तो अलग अलग उंगलियां को कोई भी मोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, तोड़ सकता है। अब इस मुट्ठी को कोई तोड़ नहीं सकता, ना कोई मोड़ सकता है, इसमें क्या है, ताकत है। तो जब हम इस मुट्ठी की तरह रहेंगे, सब लोग एकजुट होकर रहेंगे, तो उसमें एकता भी होगी और उस एकता में शक्ति भी होगा, ताकत भी होगा, बल भी होगा। तो हमें इस तरह ही रहना है। डन, ओके। लास्ट में पॉइंट लिखा हमने, एंड इट विल एक्सेलरेट द कंट्री इन पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अगर हम इस तरह रहेंगे, इफ यू आर स्टेइंग इन दिस सिचुएशन, देन डेफिनेटली आवर कंट्री विल गोइंग टू प्रोग्रेस, आवर जीडीपी विल इंक्रीज, एवरी पर्सन पर कैपिटा इनकम विल इंक्रीज। सबका आमदनी होता है, जो होता है खाने का सामान होता है, वो एकदम ढंग से कमा सकते हैं, इनकम उसका अच्छा रहेगा। ठीक है, और वो देश के लिए कुछ ना कुछ काम करते जाएंगे। तो हमें इस मुट्ठी की तरफ बन के रहना है, ना कि अलग अलग उंगलियां बन के। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ना नेक्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी डाइवर्सिटी एज स्ट्रेंथ। हाउ, ताकत तो होगी मगर कैसे, डाइवर्सिटी में तो एकता होती है, उसमें शक्ति होती है, और कैसे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताया आपको। ठीक है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। डिफरेंट फ्लावर एंड ब्यूटी ऑफ बुकेट। ठीक है, क्या डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लावर होती है एक गुच्छे में, व्हाट इज बुकेट, गुच्छे में, उसमें क्या होता है, उसमें ब्यूटी ऐड करती है ना। अगर एक फ्लावर होगा तो उसमें क्या होता है, वो ब्यूटी होती है, मतलब उसमें उतना ज़्यादा ब्यूटी नहीं होता है। मगर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर का जब एक गुच्छा बनता है तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती होती है ना, ये चीज़ है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, सिंगल फ्लावर हैज़ लेस वैल्यू बट सो मैनी फ्लावर्स एड टू फॉर्म अ बुकेट देन इट हैज़ मोर वैल्यू एंड लुक मोर ब्यूटीफुल। हाँ, अलग अलग रहेंगे तो उसका वैल्यू कम रहेगा,
ठीक है। और अगर ज़्यादा फ्लावर बन के अगर एक बुकेट बन गया तो उस बुकेट का क्या होता है, ज़्यादा ही वैल्यू होगा, मोर वैल्यू होगा और वो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। डन, मोर वैल्यू एंड मोर ब्यूटीफुल दिखेगा। थर्ड पॉइंट में इट मीन्स यूनाइटेड हैज़ मीनिंग देन आइसोलेशन। क्या देखिए बेटा, यूनाइटेड हैज़ ए मीनिंग, अगर हम एक रहेंगे तो उसमें एक मतलब भी होगा, उसमें एक हमारा मोटिव रहेगा कि हम लोग एकता होने से हमें क्या मिलेगा। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो उसमें कुछ फायदा नहीं, किसी का फायदा नहीं, वो मीनिंगलेस है। आइसोलेशन इज अ मीनिंगलेस बट यूनाइटेड हैज़ अ मीनिंग। तो हमें मीनिंगफुल होकर रहना है, ठीक है, एक हेल्दी लाइफ जीना है। फिर फोर्थ पॉइंट में लाइक वाइज वी सिंग नेशनल एंथम टुगेदर, है ना, सेलिब्रेटिंग ईद, दिवाली, होली, वाचिंग क्रिकेट, इंडियन टीम टुगेदर, स्ट्रेनिंग आवर यूनिटी, इट बूस्ट द फीलिंग ऑफ वननेस। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे हम साथ में नेशनल एंथम गाते हैं, दिवाली, ईद, होली सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं, जब क्रिकेट का टीम आता है, जब क्रिकेट खेलते हैं हमारे इंडियन टीम, तब साथ में देखते हैं, तो हमारे देश के लिए एक भावना, देश के प्रति एक देश का क्या होता है, भावना हमें मतलब जो जगती है और वो हमें देश की ओर और खींचती है, जिससे क्या होता है कि हम लोग वननेस का फीलिंग्स करते हैं, हम लोग सब एक भाईचारे के फीलिंग आता है, ठीक है। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो हमें ऐसे रहना है, मिलजुल कर रहना है। देन लास्ट पॉइंट, इन अब्रॉड व्हेन दे आस्क अस फ्रॉम विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, ना, जब जाते हैं बाहर घूमने के लिए, जब बाहर देश जाते हैं, विजिट करते हैं, तो बाहर का जो विदेशी वो पूछते हैं कि आप कौन सा देश है, तब उस वक्त हम फक्र से बोलते हैं, प्राउडली बोलते हैं कि हाँ हम कहाँ से हैं, हम इंडिया से हैं। तो जब जब कहते हैं हम इंडिया से, उस वक्त हमें बहुत गर्व होती है कि हम इंडियन से बोल के। और क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि एड स्ट्रेंथ टू आवर नेशन, हमें हमारा देश की और उसमें जो शक्ति है, उस शक्ति में चार चांद लगाते हैं उस वक्त, मतलब हमारे देश में शक्ति और बढ़ती है, देश का शक्ति बढ़ती है और हमें हमें भी शक्ति मिलती है इस चीज़ से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ। सी, सिंगल रोज है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, बुकेट है, दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़े, स्ट्रेंथ, ताकत पढ़ रहे हैं ना, यूनिटी होने से क्या ताकत है, ठीक है। यहाँ देखो ये फ्लावर क्या है, सिंगल सिंगल फ्लावर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लावर ज़्यादा है ना। तो यहाँ भी देखो, यहाँ रेड रोज है, यहाँ भी क्या है, रेड रोज है। ये रोज तो सेम है ना, रेड रोज, जो रोज है वो रेड है, यहाँ भी क्या है, रोज रेड है, ठीक है। मगर यहाँ पे इसमें सिंगल होने के कारण से इसका ब्यूटी इतना अच्छा नहीं है, ब्यूटीफुल है, फुल अच्छा है, मगर इसका इतना वैल्यू नहीं है। मगर यहाँ पे उसके साथ, उस रेड रोज के साथ यहाँ कुछ और भी फूल ऐड हुए हैं, जिसके वजह से ये पिक्चर कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है और इसमें शक्ति भी है, इसमें ताकत भी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर और लेंगे, जैसे मान लेना कि इस फ्लावर का दाम सिर्फ मान लेना 20 रुपया है, कितना, 20 रुपीज़ है, 20 रुपया है, कितना है, 20 रुपया, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या होगा, इसका दाम कितना होगा, इसका दाम कम से कम होगा 100 रुपया से ज़्यादा हो सकता है। देखो तो इसका वैल्यू भी है ना। तो अगर सिंगल रहेंगे तो वैल्यू कुछ कम होगा, अगर मिल के रहेंगे तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। अंडरस्टूड ना। ओके, सो हमें इस तरह रहना है, ना कि इस तरह। डन। ओके, लास्ट स्लाइड हमारे बहुत अच्छा है और बहुत हेल्पफुल भी है। लास्ट में लिखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, है ना। हाँ, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग, हमारे इंडिया में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सब धर्म के जात के हम लोग रहते हैं। मगर हम लोग क्या है, भाई भाई है, हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे क्या वो सबके सब हमारे भाई है, ठीक है, कोई भी अलग नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम का मतलब क्या है, यूनिटी है, हम का मतलब क्या है, यूनिटी, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे सब लोग क्या है, अलग अलग हैं यहाँ पे, और फिर भी क्या है, वो देश का नागरिक है, सब एक है, ठीक है। लास्ट में छोटा सा नोट लिखा है, ठीक है, थोड़ा ढंग से देखना इसमें, वेयर देयर इज यूनिटी देयर इज ऑलवेज विक्ट्री, है ना। जहाँ पे यूनिटी होगा वहाँ पे विक्ट्री होता है, वहाँ पे जीत हमेशा ही होता है।
तो हम यूनाइटेड रहेंगे तो जीत हमारा ही होगा। अगर अलग अलग रह गए, ठीक है, तो हमारा जीत कभी नहीं होगा और हम कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या रहना है, हमें यूनिटी होके रहना है, यूनाइटेड होके रहना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ओके, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो once and two times, then you will understand. Okay, thank you, have a nice day.